नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों को इस परम पावन पुनीत पर्व की हार्दिक बधाइयाँ। यह दीपोत्सव आपके जीवन में खुशियाँ भर दे, सभी के जीवन के अंधेरे दूर कर दे, यही कामना है मेरी ईश्वर से। आप सभी लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी के जीवन में मंगल लेकर के आए ये दीपोत्सव। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। कल मैंने आपको बताया था कि लाखन राणा नदी में बेतवा में पहुंच जाते हैं और उनका चौड़ा से मोर्चा लग जाता है और बातों बातों में उनका इन्हें लगता है। तो पहले तोपों की लड़ाई होती है। जब तोपें काम करना बंद कर देती हैं, यानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाती हैं, तब फिर बंदूकों की मार शुरू होती है। बंदूकों के बाद तीरों की मार शुरू हो जाती है और सैन्य दल उसी प्रकार धीरे धीरे आगे बढ़ते आते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब जवान से जवान बिल्कुल सट कर खड़े हो चुके हैं, अपनी अपनी बाहिनी के योद्धाओं का चयन किया और तलवार चलने लगी। कहूं कहूं भाला, कहूं कहूं बर्छी, कहूं कहूं कड़ा बीन के मार। दोनों तरफ के सिपाही अपना जो है चरम का युद्ध कर रहे हैं और इस तरीके से युद्ध हो रहा है कि प्राण की बाजी लगाकर चामुंड राय कहता है कि आज कनवज वालों को हमें मारकर भगा देना है और जो ऐसा करेगा मैं उसकी दूनी तलबें करवा दूंगा। इधर कनौजी राय कह रहे हैं कि भगन न पावे दिल्ली वाले टिटुआ टायर ले छुड़ाए, यानी कि कोई भी दिल्ली का सैनिक भागने न पाए। इनको जो है यहीं पर लूट लो, मार डालो और जो सैनिक एक एक कदम भी आगे बढ़ता है तो एक एक असरफी दूंगा। यानी कि अपनी अपनी सेनाओं को अत्यधिक प्रोत्साहित कर रहे हैं और चाचा सैयद, धनुआ, लला तमोली, हिर सिंह, बीर सिंह जैसे बड़े बड़े सरदार अपने अपने युद्ध कौशल में पारंगत थे। सभी के साथ में लाखन आगे बढ़ते जा रहे हैं एक बेग की तरह, जैसे एक तूफान आ गया हो। और ऐसी भीषण लड़ाई में सेना के पांव उखड़ने लगते हैं। चामुंड राय सामने आते हैं लाखन राणा के, कहते हैं क्या 10-10 रुपए की नौकरों को मार रहे हो, मुझसे युद्ध करो। तब लाखन राणा कहते हैं कि तुम तो मेरे सामने से अनेकों बार भाग चुके हो, बार बार क्यों सामने आ जाते हो। इस पर चौड़ा जवाब देता है जल करके कि अब की बारों से नहीं बचोगे। तब लाखन कहता है अपनी बार पहले कर लो, क्योंकि हमारे यहाँ वंश में यही रीत है कि पहले दुश्मन को वार करने दो और मैं अपने कुल की रीत नहीं तोड़ूंगा। चामुंड राय एक साथ 7 प्रहार करता है और लाखन राणा बचा ले जाते हैं। उसके बाद जब लाखन राणा बहुत क्रोध करके अपना भाला लेते हैं हाथ में, दोनों अंगुलियों पर रखकर उसको यूं तौलते हैं तो और फिर उसको लेकर के बहुत तीव्रता के साथ फेंकते हैं तो वो बार जाकर के चामुंड राय के हाथी पर होता है। हाथी खेत में ही बैठ जाता है। चामुंड राय नीचे आ जाते हैं। तब लाखन कहते हैं हम पांव पे आते हम मारम ना, दूसरा हाथी ले मंगाए और हमने हाथों के ऊपर हाथ नहीं उठाते हैं, इसलिए अपने अस्त्र शस्त्र का चुनाव कर लो। इधर इस तरीके से युद्ध हो रहा है और जब चामुंड राय देखते हैं कि मैं
लाखन से पार नहीं पा रहा, तब वो अपना लश्कर छोड़कर भागने लगता है। ये खबर मिल जाती है महाराज पृथ्वीराज चौहान को, तो वो अपने जितने सामंत रख छोड़े थे अपने पास में सबको कहते हैं तैयार होने को। ताहर को बुलवाते हैं, जिसकी चाल एकदम नाहर के समान थी, और कहते हैं पूरा लश्कर सजवा लो, क्योंकि माहिल मामा ने कहा था कि आप भी महाराज इतने समझदार होकर चौड़ा जनाना को लड़ने भेज देते हैं। चौड़ा जैसे ब्राह्मणों के वश का नहीं है युद्ध। तब जो है पृथ्वीराज अत्यधिक कुपित थे। तब वो वीर भगवंता और जो है जो उनके धीरा सिंह थे, यानी जितने सामंत उनके हैं उन सभी को बुलाते हैं और चलने की तैयारी करने को कहते हैं। घड़ी भर में सारा लश्कर सज गया और द्रुत गति के साथ उस ओर चल देते हैं जहां युद्ध हो रहा था। और जब ये सेना आती है तब ताहर सबसे पहले अगुआकार बनकर आता है और लाखन से कहता है, लाखन सुनो, तुम इन गुलामों का साथ छोड़ दो। मित्रता हमेशा बराबरी में होती है। और वो ये भी कहता है, कैकी माता ने बर पूजे, कैके पिता रहे इतवार, यानी कि किसकी माता ने पातिव्रत धर्म का पालन किया है, किसके पिता ने रविवार का व्रत किया है, किसकी माता ने नाहर को जन्म दिया है, किसकी छाती में बाल हैं जो महाराज पृथ्वीराज चौहान की आज्ञा की अवहेलना कर सके। तब लाखन कहता है, हमारी माता नाहर जाए, हमरे पिता रहे इतवार, और हम घाट छुड़ाएंगे जो तुमने अवरुद्ध कर रखे हैं और यहाँ से खेदते हुए दिल्ली तक मारेंगे। इस प्रकार से लाखन का और ताहर का बदबड़ होता है और युद्ध प्रारंभ हो जाता है। बड़ा घमासान युद्ध होता है। उधर से महाराज पृथ्वीराज चौहान के सामंत घेरते हुए चले जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि जब सातन राजा हिर सिंह, बीर सिंह, चाचा सैयद, धनुआ, लला तमोली सारे उस युद्ध की मार को सहन नहीं कर पाते हैं और मोर्चा छोड़कर भाग निकलते हैं। तब जो है लाखन राणा की घोरी हथनी है वो ठहर जाती है, कहती है अब हमारे साथ वाले सब चले गए हैं। तब लाखन कहता है, मुझको जो है किसी के और के हवाले नहीं किया है माता तिलका ने। बुरही, अब तुम ही दम तोड़ दोगी तो क्या होगा, तुम अपनी हिम्मत बनाए रखो और मेरी भुजाओं का बल देख लो। तो अपनी सूंड उठाकर बुरही संकेत करती है कि मैं सज्ज हूं। और उस समय जानवरों की भाषा भी समझ लेते थे मनुष्य, और मनुष्यों की भाषा को जानवर भी अंदाजा लगा लेते थे कि मेरा मालिक क्या चाहता है। आज भी ऐसे बहुत से जानवर हैं जो मालिक की आवाज को पहचानते हैं, उसकी बात को समझते हैं। कुछ इसी प्रकार से बुरही और लाखन के बीच में संवाद हो जाता है। लाखन राणा का महावत उतर करके उसको भांग के गोले खिलाता है, अफीम खिलाता है, मदरा पिलाता है, और कुछ ही क्षणों में बुरही रण के लिए मदमस्त हो जाती है। तब लाखन राणा एक साकर देते हैं। फिर बुरही उस युद्ध में हाहाकारी युद्ध करती है और जो भी उस साकर की चपेट में आ गया तो वो जमींदोज हो गया, बचना बड़ा मुश्किल था। तब जो है जितने सामंत थे पृथ्वीराज के वो धीरे धीरे लाखन राणा को घेरना शुरू करते हैं
और एक समय ऐसा आता है कि 1600 हाथियों की हल्का में अकेले लाखन घिर जाते हैं और सामने दिखाई देते हैं पृथ्वीराज चौहान। तब उनका जो महावत था वो कहता है, महाराज अब आप घेरने लगे हैं, अगर आदेश हो तो अभी धुरी में इतना बल है कि वो आपको जो है बाहर निकाल ले जाएगी और कन्नौज में ही सुरक्षित कर देगी। तब लाखन कहता है कि क्यों सुबना, तुम मेरा नाम खराब करना चाहते हो, तुम साहस रखो और मेरी हथनी को पीछे नहीं आगे की ओर ले चलो जहां पृथ्वीराज का हाथी है। आज ही मैं सारा बदला ले लूंगा, संयोगन के हरण का बदला लई हूं मैं, संयोगन का मर जाऊं मान पिथौरे क्या। तब जो है महावत विवश हो जाता है और वो अपने अंकुश का प्रयोग करता है। भूरी अपनी अत्यधिक क्रोध के साथ में पूरे आवेग से दौड़ती है और जाकर के आदि भयंकर हाथी जो पृथ्वीराज का था उसको टक्कर मारती है। तब हाथी जो है 3 कदम पीछे हट जाता है। पृथ्वीराज देख करके बहुत खुश हो जाते हैं, तालियां बजाते हैं, धन्य है लाखन, क्योंकि वो भुरही की टक्कर से लाखन को पहचान गए। क्योंकि ये भुरही और आदि भयंकर दोनों भाई बहन हैं और जिस पालने वाले ने पाला था इन दोनों को, उसने एक को दिल्ली में बेचा और दूसरे को जयचंद के दरबार में प्रस्तुत किया। तो जो भुरही थी उसका आवेग जो है आदि भयंकर सहन नहीं कर पाता था। तब जो है पृथ्वीराज चौहान अत्यधिक प्रसन्नता दिखाते हैं और मन में आश्चर्यचकित है कि मेरे हाथी को पीछे करने वाला कौन है। तब उनको समझ में आ जाता है कि ये लाखन है, तो कहते हैं धन्य बेटा रति भान के, तुमने मेरा जो है उत्साह दूना कर दिया। और लाखन राणा को अपने गले में पड़ी हुई मोहन माला उतार कर पहनाते हैं। तब लाखन राणा क्रोध है, अत्यधिक क्रोध के साथ ये अपनी मोहन माला जाकर के भड़ुओं के गले में डालना, हम वो नहीं हैं जो किसी लोभ प्रलोभ में आकर के अपना मन बदल लें। और जो आप कहते हैं कि आप रतिभान के बेटे हैं और हमारे भतीजे हैं, तो अब हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। खेद खेद दिल्ली लो मारो टिटुआ टायर ले छुड़ाए और डोला लई हो संयोगन का मान पिथौरे के राय। और कहते हैं उसके अलावा भी मैं बदले में रानी अगमा का डोला लेकर के ही आऊंगा। तब पृथ्वीराज कहता है कि तुम अभी बहक रहे हो, तुम्हें पता नहीं है ये आला उदल घटिया है, बनाफल वंश दागी है, ये तुम्हें धोखा देंगे बीच समर में। देखो ऐसा कहीं होता है कि अगर कोई व्यवहार में लड़ने आया है तो क्या मालिक की तरह जो है तमुओं में पड़े रहना और व्यवहारी का केवल युद्ध में जाना कहीं से उचित लगता है। बात तो तब होती जब आला उदल तुम्हारे साथ लड़ने आते। तब लाखन राणा कहते हैं मेरी मित्रता उदल से है, मैं उदल के लिए अपना सर भी कटा सकता हूँ और तुम मुझे इस तरीके से बहलाने फुसलाने का प्रयास मत करो। अगर तुम्हारी भुजाओं में बल है तो मुझसे युद्ध करो। तो बार बार लाखन के अपमानित शब्द बोलने से पृथ्वीराज चौहान का क्रोध जाग जाता है और उसी समय मामा माहिल कहता है, क्योंकि वो भी साथ में आया हुआ है, कि अब यही मौका है जब आप
अपने शब्द वेदी बाण का प्रयोग करें और इसके इस बकवास को यहीं शांत कर दें। तब पृथ्वीराज उसकी बात को मान करके अपनी लाल कमान उठा लेते हैं और अपने उस विशाल धनुष पर वो लोहे का तीर जब चढ़ाते हैं तब लाखन भी समझ जाते हैं कि ये क्या करना चाहते हैं। और इस प्रकार से यहाँ स्थिति बन जाती है कि वो सरदारों के बीच में घिर चुके हैं कि आगे नहीं कर सकते अपनी हथनी को, न पीछे ले जा सकते हैं, क्योंकि चामुंड राय ने अपना हाथी पीछे लगा रखा है। एक ओर से भूरा मुगलिया है, एक तरफ वीर भुगंता है, एक तरफ से ताहर है, एक तरफ धांधु अपना हाथी लगाए है। यानी कि लाखन ऐसी स्थिति में हो गया जैसे गले को सुतिया घेर लेती है, यानी जो हार नेकलेस आज की भाषा में, उस प्रकार से लाखन घेर चुके हैं और निकलने का कोई उपाय नहीं है। उसी समय तमुओं में दोपहर देखकर उदल कहता है कि जाकर के रूपन इन घोड़ों को पानी में पिला लाओ। दोपहर हो गई, तुमने अभी तक इन घोड़ों की सुध नहीं ली है। रूपन जाता है, लेकिन जब वो नदी में आधी मात्रा में पानी के साथ खून मिला देखता है तो उसको शंका हो जाती है कि इस युद्ध का क्या परिणाम हुआ होगा, क्योंकि जब बहुत अधिक रक्तपात होगा तभी तो ये रक्त पानी के साथ में मिलकर के पानी के रंग को लाल कर रहा है। तो ऊंची कगारों में चढ़कर देखता है तो उसे कन्नौज के किसी सूर सामंत का कहीं कोई अता पता नहीं दिखता है। तो मन में भयभीत हो जाता है, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो जाता है सीधे अपने शिविर की ओर। जाकर के रानी देवला से कहता है, माता मुझे तो लगता है कि अनरीत हो चुकी है, आप तत्काल उदल को भेजें, आल्हा को भेजें। मुझे लगता है कनौजी राय उस युद्ध में वीरगति पा गए। और जब ऐसी बात सुनती हैं तो देवला माता भी रोने लगती हैं। वो आल्हा के पास जाती हैं कि बेटा तुम थाती लाए जो कनवत से, वाको डारो कहाँ है राय। अगर नदी बेतवा में लाखन को कुछ हो जाएगा तो अपना मुंह कहाँ दिखाओगे? कुछ नहीं तो अपने इज्जत मान सम्मान के लिए जाकर के तुम लाखन का पता लगाओ क्या स्थिति हुई। तब आल्हा जवाब देता है बड़ी निष्ठुरता के साथ। मुझे भी आल्हा के इस जवाब से बड़ा कष्ट हुआ कि अगर रियल में ऐसा हुआ है तो ये बड़ा निंदनीय है। आल्हा कहता है कि लाखन राणा गांजर के युद्ध में अपने तंबुओं में पड़े रहे, तंग न छूटी रस बेंदुल के घोड़ा चढ़े खाए उदराए। यानी कि 3 महीना 13 दिन तक बेंदुल की तंग नहीं छूटी। घोड़े पर चढ़े चढ़े उदल ने खाना खाया। तब लाखन राणा ने एक भी बार सुध नहीं ली। तो आज मैं कैसे क्यों जाऊं, क्योंकि अब यहाँ पर बारी जो है लाखन की है, लाखन ने पान चबाया है। तो मित्रों माता देवला उदास हो जाती हैं और आगे बढ़ जाती हैं। मिल जाता है उदल, उदल से भी वो बहुत कुछ कहती हैं। तब वो कहता है कि मेरे बड़े भाई की आज्ञा नहीं है, मैं कैसे जाऊं। इस प्रकार से आज कहानी को यहीं विराम देते हैं। शेष आपको कल बताएंगे, क्योंकि अब समयावधि अधिक हो रही है। आप सभी लोग यहाँ तक बने रहे उसके लिए हृदय से धन्यवाद। चैनल में नए हैं तो आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। और अगर वीडियो पसंद नहीं आई तो कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।
भले ही आप डिसलाइक कर दें, लेकिन कोई ना कोई प्रतिक्रिया दे करके ही जाए, जिससे मुझे अपनी कमी का भी एहसास होता रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दीपावली। आप